नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। कल की बाजार कहाँ खुलेगी? 17,900 पे क्लोजिंग है। अमेरिका की बाजार में थोड़ी सी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, इस कारण अपनी बाजार भी थोड़ा सा डिप लेकर खुल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 17,840 के आसपास 17,800 ये तो हमारे लिए बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल है नीचे के लेवल पर। तो अगर बाजार नीचे खुलती भी है तो बहुत ज़्यादा नीचे जब तक इन लेवल्स को ब्रीच नहीं करती नहीं जाएगी। इसके अलावा भी सपोर्ट कहाँ है बाजार के लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपको बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस जो कि शुक्रवार की है आपके साथ शेयर करते हैं। टाटा कंज्यूमर सेल साइड का ट्रेड था और बहुत प्यारा ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जब आप सेटअप पे ट्रेड करते रहते हो तो एक दो दिन ऐसे आते हैं जब आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। रोज हमें प्रॉफिट हो नहीं सकता, ना हमें चाहिए। स्टॉप लॉसेस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए। यही मैंने आपको सेटअप में सिखाया है, वहां पर आपको साफ साफ मैंने कहा है कि स्टॉप लॉस आपके दोस्त हैं, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इससे पहले वाला दिन हमारा कैसा गया मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक एक बात आपको बताई थी। और जब टाटा कंज्यूमर जैसे प्यारे ट्रेड मिलते हैं यहाँ पर आपको बड़े प्यारे मोमेंटम मिल जाते हैं। इसके लिए आपको बस क्या करना होता है, बस अपने ट्रेड्स पर विश्वास करना होता है, अपने सेटअप पर विश्वास करना होता है। क्योंकि सबका दिन आता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट रहें तो वहाँ पर आप छोटे लॉसेस में एग्जिट करो, और यही कारनामा सेटअप आपके लिए करता है। टाटा कंज्यूमर सारे टारगेट हिट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सारे टारगेट हिट, सेल साइड का ट्रेड था। अगर किसी को किसी भी ट्रेड में कोई भी कन्फ्यूजन रहे, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 5 और 15 मिनट पे अगर किसी को जरा सी भी कन्फ्यूजन आती है, जरूर पूछिएगा सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर क्यों लेना था और हाई कन्विक्शन ट्रेड क्यों लेना था सेल साइड का। आराम से पूछा कीजिए सवाल आप व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा समय लग जाता है लेकिन रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा आपको। HCL टेक बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब कि विथ फुल कन्विक्शन आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। पॉजिटिव साइड का ट्रेड था और गजब का ट्रेड मिला, सारे टारगेट हिट। तो 3 ट्रेड हमारे कमाल कमाल के गए। फेडरल बैंक यहाँ पर मैंने जो किया वो काफ़ी गलत किया, लेकिन आई होप आपने ना किया हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। 85 रुपये 50 पैसे ये था मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्राइस। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट करने का मतलब सेल किया। इसका लो आप देख लीजिए कितना है, 84 रुपये 80 पैसे, 70 पैसे हो गए। एक 85 रुपये का स्टॉक जब 70 पैसे का मोमेंटम कर जाता है, इसको हाँ आप मान सकते हो 0.9%, अप्रॉक्सीमेटली 1%। बहुत से लोग तो आपको 0.5% पे प्रॉफिट भी बुक करवा देते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ, टारगेट 1 आया, लगभग टारगेट 2 भी आ गया था। स्टॉक रिवर्स करता है, हमारी जो कॉस्टिंग थी उसके ऊपर भी जाता है, फिर से हमें टारगेट 1 देता है, बिना किसी दिक्कत के देता है, फिर से रिवर्स करता है। यहाँ पर मुझे मतलब वर्स्ट के सिचुएशन में भी मुझे कॉस्ट पर एग्जिट करना चाहिए था, क्योंकि मैं ट्रेड को ध्यान नहीं दे रहा था उस वक्त और मेरा ट्रेड अचानक से स्टॉप लॉस खा गया। ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैं कई अन्य जगहों पे ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा एक ट्रेड गड़बड़ हो गया तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा हंट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप 4-5 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से एक ट्रेड आप ऐसी गलती करोगे, गलती तो मैंने की, वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपसे भी ये गलती हो जाए कि आपने शॉर्ट किया और फिर आपको यहाँ पर टारगेट नहीं मिला, टारगेट आपको यहाँ पर आकर मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते क्योंकि यहाँ पर तो आपको करना ही था। बार बार जब आपका अटेम्प्ट हो रहा है स्टॉप लॉस तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। आपने क्या किया ज़रा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस गया है जो कि नहीं जाना चाहिए था। 0.9% आपके पक्ष में मोमेंटम आ जाए अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद भी स्टॉप लॉस अगर आप देते हो तो ये गलती है। और इस गलती के लिए मेरी सज़ा यही है कि मुझे एक एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस देना पड़ा। एक्सिस बैंक यहाँ पर हमारा सेटअप फेल हुआ है और इसी कारण यहाँ पर स्टॉप लॉस गया है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त कि हमारा स्टॉप लॉस बाजार खा तो लेती है, ठीक है, यहीं पर ये विक जो बनी है, समझिए हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर केवल विक बनी है। एग्जैक्टली हमारी बाजार ने हमारे केवल स्टॉप लॉस को हंट किया है। ठीक है, 780 784 4 रुपये का स्टॉप लॉस था और उसके बाद देख लीजिए 776 रुपये का लो भी बाजार ने मारा है। हमारे पक्ष में भी बाजार 4 रुपये चली है। वर्स्ट के सिचुएशन में हमारा जो ट्रेड था वो यहाँ पर 1-2 रुपये के लॉस में जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉप लॉस हंट हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। तो 2 स्टॉप लॉस 3 टारगेट, इसका मतलब क्या है, इसका अगर अपोजिट भी होता कि 3 स्टॉप लॉस और 2 टारगेट तो भी हम लॉस में नहीं रहते हैं, आपको ये बात पता है। और जिस दिन ऐसा हो गया जहाँ पर फेडरल बैंक में मेरी बड़ी गलती है, नहीं करनी चाहिए थी मुझे ये गलती, कम से कम मैं यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट कर सकता था। और ऐसे केस में भी जब 3 टारगेट्स आ जाते हैं तो प्रॉफिट कितना होता है आपको पता है ना, कितना होता है, 3.6% का। 2 स्टॉप लॉसेस कितने हो गए, 1.2%, 2.4% ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। अब ये 2.4% कैसे होता है, हमारा 1 लाख का फोलियो होता है ना, इसको हम 20 गुणे 5 डिवाइड कर लेते हैं पाँचों ट्रेड के लिए, जो भी ट्रेड्स हम लेते हैं। अब यहाँ पर हम 5x लेवरेज ले लेते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो ओवरऑल सिनारियो, हमारा जो ट्रेड है, एक ट्रेड वो 1 लाख रुपये पर ही होता है। हम अपने वैल्यू जो हमारे पास फंड अवेलेबल है हम उसी पे रिस्क ले रहे हैं, 1 लाख पे ही एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं और हम 5 अलग अलग ट्रेड ले लेते हैं। देखा जाए तो कंबाइन
हम 5 लाख पे रिस्क ले रहे हैं, लेकिन एक ट्रेड में हमारा लॉस और प्रॉफिट जो है वो 1 लाख पे ही आएगा। तो जो भी हम कमाई करते हैं वो एग्जैक्टली हमारे वैल्यू पे होती है। तो ये जो 2.4% की कमाई है ये एग्जैक्टली 1 लाख पे होती है। अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो, 10,000 से ट्रेड करते हो तो उस पर 2.4%। आई होप आप इसको समझोगे। ब्रोकरेज वगैरह काट पीट के आपको 2% के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। हफ्ते में एक दिन ही ऐसा चाहिए तो भी बहुत बड़ी बात है। महीने में भी अगर हमको बस ऐसे महीने में हमको 2 या 3 दिन ऐसे चाहिए दोस्त, बस, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हफ्ते के 4-5 दिन, महीने के 20-22 दिन, इतना करते रहिए, मज़ा आपको आता रहेगा। ट्रेडर सेटअप, डबल आई ट्रेडर सेटअप अगर आपको ज्वाइन करना है, वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाला ऑप्शन भी है, अकाउंट खोलने पर वो आपको मिलता है। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको फ्री में अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लिंक आप नीचे से यूज कर सकते हो। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछेगा, नीचे नंबर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। ठीक है, 17,900 बढ़िया है। अब नीचे जाती हुई बाजार में 17,840, इसको आप 17,844 का लेवल मान सकते हो। ये रहेगा पहला सपोर्ट और बड़ा सपोर्ट। 17,795 जिसको आप 17,800 मान सकते हो, ये रहेगा दूसरा बड़ा सपोर्ट। और तीसरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा 17,750। इस पे आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स गिरती हुई बाजार में। ऊपर जाती हुई बाजार में बाजार के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम सपोर्ट है 17,888 का। ठीक है, सॉरी, रेजिस्टेंस है 17,888, जहाँ पर बाजार खड़ी है यही लेवल इसको मान लीजिए। ठीक है, 17,888। इसके ऊपर अगर बाजार जाती है 17,935, ठीक, और अगर इसके भी ऊपर बाजार जाती है तो 18,000 में 17,992। ठीक है, 17,992। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये नंबर्स आपको अंग्रेजी में बोलने चाहिए, तो कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसा नहीं कि आता नहीं। 17,888 का लेवल है, 17,935 का लेवल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 17,844, 17,795 मैं लिख कर बता देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 17,992, 17,750, ये रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के। बाजार क्या करेगी? अभी वर्स्ट के सिचुएशन बाजार के लिए यही है कि हम 50 पॉइंट नीचे खुलें। ठीक है, ये रहेगी अभी वर्स्ट के सिचुएशन। लेकिन जैसे कि आप अगर बाजार देखोगे, ताडावुल कहाँ की बाजार है? कहाँ की बाजार है? कोई बताएगा? सऊदी अरबिया। वाह, वहाँ की बाजार लगभग 2.5% क्रैश की है। अब अगर ऐसे माहौल हम जोड़ने लगे तो बड़ा गंदा माहौल है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अमेरिका स्टेबल रहेगा और स्टेबल रहना भी चाहिए। अगर स्टेबल रहता है तो बहुत बुरे से बुरे हम 50-55 पॉइंट, अगर डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव ट्रेड करता है तो 70-75 पॉइंट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता हमें नीचे खुलना चाहिए। और वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स पे फोकस रखिएगा। जैसे ट्रेड मिलता है आराम से कीजिए। जो कल के विस्फोटक स्टॉक्स हैं, इंट्राडे स्टॉक्स, उनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जा चुकी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बस अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक भी कर देना। हम जल्दी आपसे मिलते हैं। सेटअप पे ट्रेड करते रहिए। फ्री का भी सेटअप मैंने आपको प्रोवाइड किया है। एक्यूरेसी जाकर फ्री के सेटअप की चेक कीजिए, तब भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि बिना सेटअप के तो हम क्या क्या गलती करके बैठ रहे हैं। और जब तक आप सेटअप पे आओगे नहीं, तकलीफ होती रहेगी। इसलिए मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेटअप प्रोवाइड किया है। ज़रूर देखिएगा, तरीके समझिए बाजार में ट्रेड करने के, नहीं तो तकलीफ बहुत है। कम कमाओ, गम मत कमाओ। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।